ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त इशारे पार्ट सी अगस्त 2023 के। इस बार बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया कि पावरफुल याद क्या है। तो बाबा ने कहा पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल से बिंदु बन बाबा के पास बैठ जाओ, बिंदु बाप के पास बैठ जाओ। बाबा ने इसके फायदे भी बताए कि इससे मन पावरफुल बनता है। सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ आप पहुँच सकते हैं, अभी अभी साकार में और अभी अभी परम धाम में। फिर बाबा ने इसका फ़ायदा बताया कि जो सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं उनकी याद पावरफुल होती है और वे बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं। बाबा ने कहा इसी से ही उनकी स्थिति ज्वाला स्वरूप भी बन जाती है। ज्वाला स्वरूप के लिए फिर बाबा ने टेंशन दिलाया कि वे यदि अपने आप को सारथी समझे और साक्षी समझकर चले तो स्वतः ही उनकी याद ज्वाला स्वरूप की बन जाएगी। आत्मा ही इस रथ की सारथी है। यह स्मृति हमें देह भान से अलग कर देती है और सारथी समझने से हमारी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं और सूक्ष्म इंद्रियां जो हैं मन बुद्धि संस्कार वह भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करती हैं। बाबा ने कहा सारथी समझेंगे तो स्थिति आत्म अभिमानी बन जाएगी क्योंकि आत्मा ही सारथी है। तो इस बार आप अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा सारथी हूँ, इस देह रूपी रथ को चलाने वाली। ठीक है, तो आइए सुनते हैं 21वां अव्यक्त इशारा। पावरफुल मन की निशानी है। सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच जाएं। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अतः इसी अभ्यास को बढ़ाओ। 22वां पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को याद करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हो, पावरफुल वाइब्रेशंस फैला सकते हो। 23वां योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ध्यान रहे, ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। 24वां ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। उसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ यानी देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करती हैं। 25वां सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे ब्रह्मा बाप देह को अधीन कर परवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी
बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। कौन? जो स्वयं को सारथी समझकर चलेंगे। तो आज सारा दिन क्या अभ्यास करना है? मैं कौन हूँ? इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली सारथी। 26वां है, जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म किया। असुर नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी का यादगार है। तो ऐसे ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जब अपने पुराने आसुरी संस्कार स्वभाव भस्म कर लेंगे, तब निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भी भस्म कर सकेंगे। 27वां, बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं। बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं, उन्हें ज्वाला रूप की याद से भस्म करो। आपकी ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी। 28वां, समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर रूह रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। 29वां, योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, तब एक ही संकल्प रहता, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। इसके लिए समाने की शक्ति यूज करो। स्टॉप कहो और संकल्प स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। 30वां, कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। लास्ट है 31वां, तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। यह तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप की शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराती है। तो इस बार आप अभ्यास करेंगे तपस्वी रूप का, ज्वाला स्वरूप याद का। ओके, पार्ट ए और पार्ट बी अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। आप आसानी से सुन करके अभ्यास कर सकते हैं।
अच्छा जी, ओम शांति। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप इन सब का अभ्यास अवश्य करें। ओम शांति।